दोस्तों साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही निकट है, इसलिए पूरे ईमानदारी से आप कॉम्पटेरिया के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। कॉम्पटेरिया वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है, और कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल का दूसरा लेक्चर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और प्रश्न ज़रूर आएंगे इस लेक्चर से। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। कुल्लू घाटी जो है, यह धौलाधर और पीपंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है और यह रावी नदी के ऊपर जलमार्ग में एक ट्रांसवर्स वैली है। कांगड़ा घाटी के बारे में चर्चा करते हैं। कांगड़ा घाटी धौलाधर श्रेणी के गिरिपथ से व्यास नदी की दक्षिण तक विस्तृत एक स्ट्राइक वैली है। शांत घाटी केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित और शांत घाटी के प्रचुर वर्षा वनों से भरतपुजा नदी की सहायक कुन्नी नदी निकलती है। देखिए, हम घाटी कहाँ पर अवस्थित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नुब्रा घाटी, सियोज घाटी, लीडार घाटी, कश्मीर घाटी, सुरू घाटी और मरखा घाटी, ये सारी जम्मू और कश्मीर में है। इसके साथ ही साथ पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला या तो वास्पा घाटी, किन्नौर घाटी, पंगी घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी, लाहुल घाटी और मालना घाटी, ये सारे हिमाचल प्रदेश में। लेजर वैली घाटी जो है चंडीगढ़ में है। और फूलों की घाटी, देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। फूलों की घाटी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। फूलों की घाटी, नेलांग घाटी, सोर घाटी, धर्मा घाटी, दून घाटी, गोरी गंगा घाटी, मिलाम घाटी और जोहोर घाटी, ये उत्तराखंड में। चुंबी घाटी, युथांग घाटी, ये सिक्किम में है। और जुगू घाटी जो है नागालैंड में है। हैप्पी घाटी मेघालय में है। जीरो घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। सुरमा घाटी असम में है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ में है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। शरावती घाटी कर्नाटक में है। शांत घाटी साइलेंट वैली, जैसा कि आप जानते हैं, केरल में है। और अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है एवं कंबम घाटी तमिलनाडु में। इन सारे घाटियों के प्रश्नों में से बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, इनको याद रखें। इन सारे घाटियों के क्रम में से एक प्रश्न जरूर आएगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता दूं कि हिमालय की अधिकांश घाटियां वी आकार की हैं और कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां फल के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किन्नौर की घाटी में होता है। अब हम चर्चा करेंगे पहाड़ियों की और उनके अवस्थिति की, कहाँ पे अवस्थित है। राजपीपला की पहाड़ियाँ गुजरात में, कच्छ की पहाड़ियाँ और मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती हैं। आबू पहाड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती हैं।
अजंता श्रेणी औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। बड़े गौर से भूगोल के इस लेक्चर को देखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। श्योर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो कॉम्टेरिया एश्योर्ड द ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हायर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स दैट one sure question from this lecture. पुष्पगिरी पहाड़ियाँ, BR हिल्स, नंदी हिल्स, बाबा बदून की पहाड़ियाँ, या कहीं कहीं बाबा बूदन लिखा हुआ जाता है पेपर में, तो ये सारे कर्नाटक में। पालनी की पहाड़ियाँ, नागरकोइल पहाड़ियाँ, पचमलाई पहाड़ियाँ, सिरुमलाई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, जिंगजी पहाड़ियाँ, बिलगिरी पहाड़ियाँ, ये सब तमिलनाडु में है। और कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। रामगिरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, तिरुमाला पहाड़ियाँ, कोंडापल्ली की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और पापी हिल्स जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। गड़जात पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो गड़जात की हैं उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आप जानते होंगे कि बादाम की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नायागढ़ की पहाड़ियाँ भी उड़ीसा में पाई जाती हैं। अयोध्या या अयोध्या पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। टाइगर पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ, कार्बी एंगलांग के हिल्स, हाफलॉन्ग की पहाड़ियाँ और रेंगमा की पहाड़ियाँ ये सब असम में पाए जाते हैं। तुरा की पहाड़ियाँ मेघालय में, और गारो पहाड़ियाँ मेघालय के पश्चिम में, और खासी पहाड़ियाँ मेघालय के केंद्रीय भाग में, और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पूर्वी भाग में। देखिए बड़ा ही रोचक प्रश्न आता है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय के पश्चिम भाग में, खासी पहाड़ियाँ मेघालय के केंद्रीय भाग में, और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल ने अपना एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है एंकर पॉडकास्ट ऐप पर। अगर आप इच्छुक हो तो गोविंद नारायण दुबे के नाम से मेरा ये पॉडकास्ट एंकर ऐप पर चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी शिक्षा, अध्यात्म, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, परिस्थिति, पर्यावरण, विश्व भूगोल, विश्व इतिहास, सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चाओं का एक महत्वपूर्ण संगम लिए एंकर पॉडकास्ट पर गोविंद नारायण दुबे के नाम से मैं पॉडकास्ट स्टार्ट किया हूँ। जो भी इच्छुक पॉडकास्ट के प्रेमी हों वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। एवं कार्बी एंगलांग्स असम में, हाफलॉन्ग असम में, और देखिए गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ मेघालय के, गारो पहाड़ियाँ जो पश्चिम भाग में, और खासी पहाड़ियाँ मेघालय केंद्रीय में, और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित हैं। मिज़ो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ ये मिज़ोरम में पाई जाती हैं। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, और पटकाई बूम पहाड़ियाँ अरुणाचल और नागालैंड दोनों जगह पाई जाती हैं। लेकिन मीरी पहाड़ियाँ और मिशमी पहाड़ियाँ और अबोर पहाड़ियाँ ये केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। लेमाटोर की पहाड़ियाँ ये मणिपुर में, और रायसीना हिल्स जो आप रायसीना पहाड़ियाँ सुनते हैं, रायसीना हिल्स के नाम से भी एक भवन का नाम रखा गया है। तो रायसीना ये जो है दिल्ली में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में, मैलान पहाड़ियाँ झारखंड में, और धनजोरी पहाड़ियाँ भी झारखंड में पाई जाती हैं। मैकाल की श्रेणी और रायगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। महादेव की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, और कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगह पर पाई जाती हैं। गाविलगढ़ पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पाए जाते हैं, और नागा पहाड़ियाँ जो है भारत म्यांमार की सीमा पर पाई जाती हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न पहाड़ियों से भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुनिए। कॉम्टेरिया ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से लेक्चर्स का फॉर्मेशन किया है। श्योर क्वेश्चंस फ्रॉम वीडियोस एंड लेक्चर्स ऑफ कॉम्टेरिया यूपी पीसीएस सपोज्ड एग्जामिनेशन which will held on 12 June 2022. Now
एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी ही ज़रूरी खबर है। जुलाई के लास्ट में 67वीं बीपीएससी पीटी के आयोजन होने की संपूर्ण संभावना है। एवं एक वीडियो मेरा आएगा कि बिहार में जो वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ की डिटेल मेरे पास आई है जो कि बिहार राज्य में की जाएगी। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें वैकेंसी चार्ट को भी मैं डिटेल करूंगा। सेवराय की पहाड़ियों पर कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? तो सेवराव की पहाड़ियों पर यारकाड हिल स्टेशन स्थित है। अब प्रश्न आएगा जैसे एलिफेंटा की पहाड़ियों का दूसरा नाम बताइए कि एलिफेंटा पहाड़ियों किन पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों को ही एलिफेंटा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चंदन के लिए कौन सी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो चंदन के लिए मेलागिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आएगा कि सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि खान देश किन पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? यह उत्तर प्रदेश पीसीएस में बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो खान देश जो है सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को खान देश कहा जाता है। सतपुड़ा के पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं? तो राजपीपला पहाड़ियाँ कहते हैं। और सतपुड़ा के पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहते हैं। एवं सतपुड़ा के मध्यवर्ती छोर को महादेव पहाड़ियाँ कहते हैं। और विंध्य पर्वत को पूर्व के भागों में भारनेर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत को पश्चिम के क्षेत्रों में कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं तो गारो हैं, मिश्मी हैं, पटकोई हैं, नागा हैं, मीजो हैं, त्रिपुरा है, लुसाई हैं, सारी पहाड़ियाँ हैं। देखिए उत्तर भारत के मैदानों के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है मैदानों का, भाबर के मैदान पाए जाते हैं, तराई के मैदान पाए जाते हैं और जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। ये भाबर के मैदान क्या होते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को ही भाबर कहा जाता है। और यह मैदान शिवालिक हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र के समांतर पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित 8 से 16 किमी चौड़े इस मैदान की सरंतता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। देखिए इसी प्रकार का कुछ मिलता जुलता स्वभाव फल्गु नदी का ही है। आदिकाल में बौद्ध काल में फल्गु नदी में महात्मा बुद्ध ने स्नान कर कर ज्ञान की प्राप्ति की थी, जैसा कि आप जानते हैं। तो फल्गु नदी की तरह ही जैसे कि रेत ही दिखती है, लेकिन रेत हटाने में आपको पानी मिलेगा, उसी प्रकार से भाबर के मैदान है कि कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित 8 से 16 किमी मैदान की सरंद्रता इतनी अधिक होती है कि पूरी की पूरी नदी इसमें लुप्त हो जाती है। नदी ही नहीं दिखेगी कि नदी है, लेकिन नदी है। ऐसा ही स्वभाव कुछ मुझे एकाएक याद आ गया बोध गया के बारे में। और भाबर का जो मैदान है वो पूर्वी की अपेक्षा पश्चिम के क्षेत्र में उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब हम चर्चा करते हैं कि तराई का मैदान क्या होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में जैसे सुनते हैं हम कि नेपाल तराई में है, गोरखपुर तराई में, इसका मतलब समझिए कि तराई का मैदान होता क्या आखिर में। भाबर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़े दलदली क्षेत्र को तराई कहा जाता है, मतलब ये दलदली होता है। और ये भाबर से सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें ढाल मंद होती है और अपवाह त्रुटिपूर्ण होती है, जिससे जल के धरातल पर फैल जाने से क्षेत्र अधिक नम और दलदली हो जाता है। देखिए इसी प्रकार के तराई क्षेत्र नम और दलदली, जैसे कि आप गुजरात क्षेत्र में जाएंगे तो गुजरात में कच्छ का रण जो है नम और दलदली है, और उनमें से मीथेन गैस का नियमित श्रावण होता रहता है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ ऐसे ही क्षेत्रों में पुनः प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि इनके निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। और नम और दलदली क्षेत्र होने के कारण भाबर क्षेत्र में घने वन और प्रचुर मात्रा में वन्य जीव और मच्छरों का प्रकोप पाया जाता है। देखिए जितने भी रामसर वेटलैंड हैं,
ये सारे वेटलैंड भारत के जो है नम भूमि क्षेत्रों में और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड्स हैं। अब हम अगला जो चर्चा करेंगे जलोढ़ मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। जलोढ़ का जो मैदान होता है यह तराई के दक्षिण क्षेत्रों में स्थित होता है और दो तरह के होते हैं, खादर मैदान और बांगर मैदान। जलोढ़ में जो खादर मैदान होता है वह नए जलोढ़ द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ के मैदान से बनता है और खादर को नदियों के बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। खादर मैदान भूमि जल का उत्तम संग्राहक होता है और मैदान में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती रहती है और चूनेदार पदार्थों की कमी होती है। इसमें काप मिट्टी का रंग हल्का होता है और खादर मैदान का निर्माण अभी नूतन काल से नूतन काल के दौरान हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खादर मैदान का विस्तार अधिक है। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा के क्षेत्र में भी पाया जाता है। देखिए जैसे सुंदरबन का डेल्टा है तो इसलिए पश्चिम बंगाल की बात की गई। तो डेल्टाई क्षेत्रों में पंजाब के खादर भूमि को बेट के नाम से जाना जाता है। अब हम बांगर मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। बांगर मैदान क्या है? जलोढ़ के दो रूप, खादर और बांगर। बांगर की है कि नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुराने जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि को बांगर कहते हैं। बांगर में चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है और इस मैदान में सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। बांगर मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ है और सतलज के मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। नदियों के मध्यवर्ती भागों पर बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है और शुष्क क्षेत्रों में इसमें लमड़ी और छारी उत्फुलन देखे जाते हैं जिनको कि रेह कहते हैं। रेह से देखिए पुराने ज़माने के जो प्राचीन समय के लोग हैं बाल धोते थे, रेह से ही शोरा प्राप्त किया जाता है। तो रेह बड़ा ही चिकनी मिट्टी होती है जो कि बालों की सफाई के लिए ये लोग प्रयोग करते थे। अब डेल्टाई मैदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। डेल्टा देखिए बड़ा ही सुंदर डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन में आपका इतना बढ़िया टाइगर रिजर्व भी स्थापित है। ऐसे जगहों को प्रायः प्राकृतिक पशु पक्षी प्रेम करते हैं, ऐसे ही डेल्टाई क्षेत्रों को। और ऐसे ही तराई क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे नम और वेटलैंड और वन्य जीव अभयारण्य और जानवरों के लिए बड़ा ही अनुकूल माहौल उनको प्राप्त होता है, वो ऐसे ही दलदली और तराई क्षेत्रों में। देखिए डेल्टा जो मैदान होता है खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग होता है और इसका निर्माण नदियों के मुहाने के पास होता है। इनका विस्तार निचली गंगा घाटी के क्षेत्रफल पर पाया जाता है और उच्च भूमि को चार और ददली क्षेत्र को बील कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में है जो लगभग स्थित है और इसका नवीन भाग बांग्लादेश में है जो अभी भी निर्माणावस्था में है। और डेल्टा का नवीन भाग एक सक्रिय भाग है जिसका बंगाली खाड़ी की ओर सतत विस्तार हो रहा है। देखिए मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा और उत्तर भारत का विशाल मैदान अपनी दक्षिण सीमा पर विशेष रूप से चंबल और सोन नदियों द्वारा काट दिया गया है। और गंगा नदी का डेल्टा जो है 430 किलोमीटर लंबा है और 480 किलोमीटर चौड़ा है। इसके तलछट के निक्षेप की मात्रा अधिक है तथा गहराई तक विद्यमान है। सिंधु नदी का जो डेल्टा है वो 960 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें तलहट के निक्षेप की मात्रा कम है और गहराई भी कम है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चल रही हैं। इसी क्रम में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे भारत के द्वीप कौन कौन से हैं और इनकी अवस्थिति क्या है। देखिए चार मीनार जो है जम्मू कश्मीर के डल झील में और नामी द्वीप जो है जम्मू कश्मीर के डल झील में। वेयंत यशोधर जो है गुजरात में है, अलिया बेट गुजरात में है, खादिया बेट गुजरात में है और इसके साथ ही साथ पीरम ये भी गुजरात में। हम भारत के द्वीपों की बात कर रहे हैं। पीरम, द्वारका, दीव और पाचम और खादिर, अब बेट, नोरा और पेटान ये सारे जो है द्वीप गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के द्वीपों की चर्चा करते हैं। सालसेट, बटचेर, क्रास, ओएस्टर और एलिफेंटा ये सारे द्वीप जो है महाराष्ट्र में और चिराओ, अंजी और दीवर ये गोवा में। पिजन रॉक, श्रीरंगपट्टनम ये केरल में, कर्नाटक में है ये द्वीप। और कोकोनट
और वेलिंगडन, मुराय और कौवाई, ये सारे द्वीप जो है केरल में पाए जाते हैं। पंबन, रामेश्वरम और क्रोकोडाइल, ये जो द्वीप हैं ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। जो क्रोकोडाइल द्वीप है वो मन्नार खाड़ी, तमिलनाडु की मन्नार खाड़ी में स्पेशली। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है और होप द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। न्यू मोरे और घोरामारा और लोहाचारा ये पश्चिम बंगाल के द्वीप हैं। और गंगा सागर जो द्वीप है गंगा के मुहाने पर है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है और माजुली द्वीप असम में है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीपों की। हैवलॉक, नील, बारातंग, रंगत, नारकोंडम, बैरेन, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, लैंडफॉल, चैथम, रूटलैंड, ब्रदर सिस्टर, ट्वीन, उत्तरी सेंटिनल, दक्षिणी सेंटिनल, एंडरसन, इंटरव्यू और नॉर्थ रीफ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब हम अगला देखते हैं कि लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में अगत्ती, अमीनी, एंड्राथ, बिट्रा, चेतलाट, कदमत, कल्पेनी, कावारत्ती और किल्टन, ये सारे। और इसके अलावा भी जो लक्षद्वीप में द्वीप हैं मिनिकॉय, बंगाराम, थिनाकारा, सुहेली, चेरियम और पिट्टी। देखिए भारत के प्रमुख सागर बीच जो हैं, सागर के बीच की हम बात करेंगे। दीघा और बकखाली जो है पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर, चांदीपुर और चंद्रभागा जो है उड़ीसा में है। इसके बाद सूर्यलंका, राशिकोंडा, रामकृष्ण, मय, पाडू, ये सब आंध्र प्रदेश में। और मरीना, इलियट, कोवलॉन्ग, मामल्लपुरम और पुंपुहर ये तमिलनाडु में, जिसमें स्पेशली मरीना जो है चेन्नई में है। अलप्पुझा, देखिए एक ट्रेन चलती है आल्हापुझा, तो वही है अलप्पुझा। तो अलप्पुझा, कोवलम, पापनाशम, चिराई, कापाड और बेपोर, ये सारे केरल के द्वीप हैं और केरल के बीच हैं। और इसके बाद कलागुंड, मीरामार, अंजुना, ये सब गोवा के हैं। और किहिम, शिरोडा, विलास, श्रीवर्धन, ये सब महाराष्ट्र के बीच हैं। देवका और जम्बौर ये दमन द्वीप के बीच हैं। और ओरोविले बड़ा ही फेमस है। ओरोविले, देखिए ओरोविले आश्रम की भी स्थापना की थी, वही स्थल है ये पांडिचेरी का। ओरोविले, पैराडाइज, प्रोमेनाडे और सेरेनिटी और वीरमपट्टिनम, ये सब पुडुचेरी के बीच हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं के लिए ट्वीन कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल कॉम्टेरिया को। देखिए प्रायद्वीपीय पठारों में औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है और प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है और प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार होती है। प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई 1700 किलोमीटर होती है और प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई 1400 किलोमीटर होती है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर होता है और इनका विस्तार जो होता है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार मैं बता दूं, इनके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य तक। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का तीव्र ढाल उस भ्रंश का द्योतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होने के कारण बना था। इसी कारण अनेक विद्वान पश्चिमी घाट को वास्तविक पर्वत न मानकर एक भ्रंश कगार मानते हैं। तो यही कारण है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां दरार या भ्रंश घाटियों का अनुसरण करते हुए प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। ये याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती एकदम विपरीत प्रवाहित होती हैं प्रायद्वीपीय ढाल के और अरब सागर में ये गिरती हैं। राजस्थान मरुस्थल के गर्भ भाग में भी प्रायद्वीपीय चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता हुआ कॉम्टेरिया पहुंच चुका है अपने लेक्चर के समापन पे। इसी तरह बने रहे महत्वपूर्ण लेक्चर्स को सुनने के लिए।
कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल पर। श्योर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। कॉम्टेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी पढ़ें सभी पढ़ें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस के महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ कॉम्टेरिया भारत में नहीं पूरे अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।